अस्सलाम वालेकुम। हमारा चैप्टर 11 ही चल रहा है। चैप्टर 11 अ ग्रेट वर्च्यू का क्वेश्चन ई है और वो हम आज देखेंगे। और ये बड़ा गेम बड़ी मज़ेदार है। ये हम अक्सर घर में बच्चों को सिखाने के लिए जो है वो भी खेल सकते हैं और आप प्रैक्टिस भी इसको घर में बहुत अच्छी कर सकते हैं। और इसमें बताया ये क्या है कि हम क्या करेंगे कि मेक मीनिंगफुल वर्ड्स बिगिनिंग विद द लास्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड। यानी फॉर एग्जांपल कि हम लफ्ज़ बनाएं, ऐसे लफ्ज़ जो कि आपको याद होगा बचपन में हम खेलते रहे हैं ये गेम के। मैं एक लफ्ज़ बोलूँगी और उसके जो आखिर में आएगा उससे आप दूसरा लफ्ज़ जो है वो अगला लफ्ज़ जो है वो उससे शुरू होगा। ये अक्सर बैतबाजी में शेर व शायरी में जब बैतबाजी होती है तो लोग यंगस्टर्स जो हैं वो खेलते हैं। तो शेर या गाना उसमें जिस पे ख़त्म होगा लफ्ज़ उससे अगला जो है वो शुरू होगा। एग्जाम्पल वो दे रहे हैं ना, जैसे मिसाल उन्होंने दी है कैट, बिल्ली, CAT कैट। अब कैट जो है वो एंड पे टी से ख़त्म हो रहा है, तो वर्ड एंड्स इन टी। सो योर नेक्स्ट वर्ड बिगिंस विद टी। और जो भी लफ्ज़ अब अगला हमने टी से बनाना है, तो टी से क्या बना? टॉय। अब टॉय जो है वो वाई से शुरू हुआ। द लास्ट लेटर इन टॉय इज वाई, तो वाई आ गया। योर नेक्स्ट वर्ड मस्ट बिगिन विद वाई, इट इज। अब जो भी देखें, कैट शुरू खत्म हुआ टी से, टी खत्म हुआ टी। टॉय 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 से हमने वाई, टॉय बनाया टी से, वाई के साथ अब शुरू करेंगे ना। द लास्ट लेटर ऑफ टॉय इज वाई, वाई शुरू कर दिया। अब नेक्स्ट वर्ड जो है वो है आपका वाई, वाई से बना हमारा येलो, येलो ends with a W. The word that begins with W is water. तो start with एक्टिविटी, स्टार्ट विद एक्टिविटी, यानी ये जो लफ्ज़ हमें बताए गए हैं इनसे हमने जो है वो लफ्ज़ आगे बनाना है। यानी हेजिटेशन, हेजिटेशन मैंने आपको बताया था इसका मतलब है हिचकिचाहट। तो इसका आखिरी लफ्ज़ क्या है ये हम देखते हैं यहाँ पे। इसका आखिरी लफ्ज़ है एन। तो एन से हम नया वर्ड बनाएंगे और एन से हम नया वर्ड क्या बना सकते हैं? अपने इर्द गिर्द देख लेना। हम बना सकते हैं नोज, सबसे पहले, बड़ा आसान है नोज। अब अगर हमने और आगे जाना हो तो ई से हम वर्ड्स जो है वो बना सकते हैं, क्योंकि ये ई पे ख़त्म हो रहा है। इसको अगर हम अंडरलाइन करें तो ई से जो है हम अगला वर्ड जो है वो बना सकते हैं। तो ई से क्या वर्ड बन सकता है? एग। तो ये आपका एक वर्ड बन गया। अब ये वाला जो एग है ये किससे खत्म हो रहा है? जी पे। तो जी से हम क्या वर्ड बना सकते हैं? गर्ल। ये छोटे छोटे अल्फाज हैं जो आपको आते होंगे, गर्ल। अच्छा, ये इस तरह से आप दो तीन लफ्ज जो हैं वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम अब आगे देखें तो अगला लफ्ज है हमारा हेल्प। ये वो वाले लफ्ज हैं जो हमें दिए गए हैं, ये ऊपर दिए गए हैं, ये हमने इन्हीं से लफ्ज जो हैं वो आगे बनाने हैं। तो हेल्प से हमारा क्या लफ्ज बन सकता है? पी से हमारा बन सकता है पेन, पेन। पेन आपको पता है कॉमनली यूज्ड वर्ड है, पेन हमारा हो गया। अब इसी तरह यही लफ्ज आप ऊपर से पिक कर सकते हैं या आप नए लफ्ज ले सकते हैं। पेन के बाद हम एन से क्या ले सकते हैं? नोज है, नेल है, नेल्स, नेल ले लें। नेल होता है आपका वो जो जिससे हम अंदर डालते हैं, ठोकने वाला नेल, उसको भी बोल सकते हैं। या फिर हमारे नाखून जो हैं उसको भी हम नेल बोल सकते हैं। तो अब आपके पास नया लफ्ज क्या आ गया? नेल। एल से ये खत्म हुआ। एल से अब हम क्या लफ्ज बना सकते हैं? लेमन। लेमन बड़ा कॉमनली यूज वर्ड है, नींबू जिसको कहते हैं ना। लेमन आपका नया लफ्ज जो है वो आपका एल से शुरू होगा। तो ये भी आपके तीन लफ्ज जो हैं यहाँ पे बन गए। तीन ना भी बनाए आपने, एक एक भी हम बना सकते हैं यहाँ पे। अब वर्चू जो है वो ई से शुरू हो रहा है, तो ई से हमने ऊपर भी एक लफ्ज बनाया, नया लफ्ज हम बना लेते हैं। चलें ई से हम देखते हैं, ई से हमारा क्या लफ्ज बन सकता है? ई से हमारा, हम बचपन में पढ़ते ना, याद करें, ई से हम क्या बनाते थे? एलिफेंट। तो ये हमारा लफ्ज जो है एलिफेंट बन गया। अब एलिफेंट जो है वो टी पे खत्म हुआ। अब
टी पे जब हमारा एलिफेंट खत्म हुआ तो हम नया लफ्ज किससे बना सकते हैं? टी से। अब टी से हम क्या लफ्ज बना सकते हैं? टी से बना सकते हैं टायर, और भी बहुत कॉमनली यूज वर्ड्स हैं। वैसे मेरे ज़हन में आ गया क्योंकि मेरे सामने बच्चों की गाड़ी पड़ी हुई है। तो ई पे ये ख़त्म हुआ, ई पे हम अब नया लफ्ज़ क्या बनाएंगे? ई पे हमने पहले भी ऊपर बहुत सारे लफ्ज़ जो हैं वो बनाए हैं। एग बनाया हमने, उसके बाद एलिफेंट बनाया, उसके बाद ई से काफ़ी सारे वर्ड जो हैं वो हमारे ईगल, ईगल भी आपने सुना होगा। ईगल होता है बर्ड, जो ये बड़ा सारा परिंदा होता है ईगल, उसको ईगल बोलते हैं। तो ये हमारे तीन तीन लफ्ज़ जो हैं ये अब हमारे तीन ये लफ्ज़ों से बन गए। ये हमारे बेसिक वर्ड थे। हेजिटेशन, उसके बाद हमारा था हेल्प, उसके बाद हमारा था वर्च्यू, वर्च्यू क्या होता है? नेकी करना। उसके बाद है पायस, पायस क्या क्या मतलब होता है? नेक, नेक इंसान जो होता है उसको पायस बोलते हैं। तो ये लफ्ज हमारा एस पे ख़त्म हो रहा है। तो एस से हमने क्या लफ्ज बनाना है? एस से हम बना सकते हैं, इसको पहले अंडरलाइन कर लें क्योंकि ये हमने यूज जो है एस अल्फाज लफ्ज जो है वो हमने इस्तेमाल करना है। एस से हम बना सकते हैं सन, ठीक है, सन हो गया आपका। एन आ गया एंड पे, एन से हम क्या बना सकते हैं? एन से हम बना सकते हैं नोज, नोज आ गया पहले ही। नेल भी आ गया, नोज हम दोबारा अगर करना चाहते हैं तो नोज कर लें, वरना नेवर, नेवर भी एक लफ्ज है, उससे बना सकते हैं। नेवर कभी भी नहीं, हमने अब ज़रूरी नहीं कि हम नाउन्स इस्तेमाल करें, हम कोई भी लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नेवर आ गया, नेवर बैठे बिठाए जो भी ज़हन में लफ्ज़ आ जाए, हाँ वो लफ्ज़ होना चाहिए। तो कोई भी लफ्ज़ जो है वो आप लिख सकते हैं। आर से अब क्या बना सकते हैं हम? रिवर, रिवर की हम बात अक्सर करते हैं, रिवर हम पढ़ते भी हैं। रिवर आपका जो दरिया है वो आ जाता है। अच्छा, अब हमारा लास्ट लफ्ज जो है वो है बॉय, लड़का। तो अब बॉय वाई से ख़त्म हो रहा है। अब वाई से बड़े कम लफ्ज होते हैं, लेकिन हम सोच सकते हैं कि वाई का लफ्ज जो है वो उससे हम क्या, वाई हम बचपन में पढ़ते आते हैं। वाई इज़ फॉर यो यो, यो यो सुना होगा आपने। यो यो क्या होता है? वो जो खेलने वाला जिससे हम गोल गोल जो है वो करते हैं। अब ये ख़त्म हो रहा है ओ पे। अब ये ओ पे ख़त्म हो गया है, तो ओ से हम बना सकते हैं ऑरेंज। ऑरेंज अब रंग भी हो सकता है, और ऑरेंज जो है वो आपका वो जो खाने वाला ऑरेंज होता है वो भी हो सकता है। अब ये ई पे ख़त्म हो रहा है। ई से हमने पहले भी बहुत लफ्ज़ बनाए हैं। ऊपर एग था हमारा, एलिफेंट था, ईगल था, ईगर, ईगर, ईगल से ईगर मुझे याद आ गया। ईगर हम जो है वो बना सकते हैं। थोड़ा सा मुश्किल है ये लफ्ज़, लेकिन ये हम नए लफ्ज़ अगर हम सीखना चाहें तो वो हम लिख सकते हैं। ईगर का मतलब होता है शौक, शौक हो रहा है किसी चीज़ का, मुझे बहुत शौक हो रहा है। आई एम वेरी ईगर टू लर्न, मुझे इनके सीखने का बहुत ज़्यादा शौक हो रहा है। तो यो यो जो है ये इसका जो है ये आपने अब तस्वीर जो है वो देखनी है कि वो कैसी होती है। वो मैं आपको किसी वक्त जो है वो निकाल के दिखा दूंगी। तो ये यो यो जो है ये वैसे तो आपको पता होगा, जिसको खेलते हैं बच्चों के खेलने वाला टॉय जो है वो है। बाकी आपको जो है ये सारे लफ्ज जो हैं ये आपको आते हैं, और काफ़ी सारे अल्फाज। ईगर होगा इसमें जो आपने शायद ना सुना हो। ये हेजिटेशन जो है ये हमने अपने लेसन में से पढ़ा है। हिचकिचाहट जिसका ना का मतलब है हेल्प भी हमने। ये जो अल्फाज हैं 1 2 3 4 5 ये सारे हमारे चैप्टर से लिए गए हैं। जो चैप्टर 11 है हमारा अ ग्रेट वर्च्यू, अ ग्रेट वर्च्यू एक नेकी, एक बहुत बड़ी नेकी जो कि किसने की थी? इस आदमी ने की थी जो बहुत ज़्यादा नेक था। ही वॉज वेरी पायस, ये बहुत ही नेक आदमी था। तो ये हमने लफ्ज़ बनाना जो है ये एक एंडिंग लफ्ज़ से जो है वो सीखे हैं। अब आपने जो है इनकी घर में प्रैक्टिस करनी है। आपके इर्द गिर्द, जैसे मैंने पहले भी बताया, बहुत सारी चीज़ें आपके इर्द गिर्द हैं। उसमें से आखिरी लफ्ज़ जो है वो आपने देखना है कौन सा है, और उससे नया लफ्ज़ जो है वो आपने बनाना है। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़।